आप सबों को यीशु सहाय। आज का रविवार का नाम है एक सऊदी अर्थात मेरी सुन। आज के रविवार में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे सक्सीवानी गीत संख्या 74। सक्सीवानी गीत संख्या 74। स्वर पर यीशु चढ़ गया है, हालेलुया। स्वर्ग अधिराज वह पाया है, हालेलुया। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महिमा के सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा। इसीलिए जो उसके द्वारा ईश्वर के पास आते हैं वह उनका त्राण पूरा कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु आप लोगों के संग हो।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सच इकलौते पुत्र, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पवित्र आत्मा को हमारे पास भेज देने की वाचा दी है, और हम इसी तेरी प्रतिज्ञा पर आसरा करके दीनताई से तेरी विनती करते हैं कि शांतिदाता पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर, कि हम तेरे निर्मल सच्चाई को बिना डर मान ले, उसके कारण आनंद से दुख भी उठाएं, तुझ में और तेरे वचन में नित्य ठहरे, और दुख हो सुख में तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करते रहें। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय 15 से लेकर आगे 23 पद तक। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पहला अध्याय 15 से लेकर 23 पद तक। पौलुस की प्रार्थना। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, या उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यहां तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहें। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में दूसरा गीत गाएंगे। साक्षी वाणी 325। साक्षी वाणी 325। एक द्वार नित खुला रहता है, जिससे कि सदा आती, एक जोत जो क्रूस से फैलती है, यीशु का प्रेम बताती।
तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज के वचन की संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी वचन को पढ़ने में, सुनने सुनाने में हमारी सहायता करे। यही प्रार्थना तेरे बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। हमारे मनन के लिए जो वचन है वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद संख्या 26 से लेकर 16 अध्याय का 4 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15 अध्याय 26 पद से लेकर आगे 16 अध्याय का 4 पद तक। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। यहां तक। आमीन। मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज का रविवार का नाम एक सऊदी है, अर्थात मेरी सुन। यह रविवार यीशु का स्वर्गरोहण एवं पेंतेकोस्त के बीच का रविवार और पुनरुत्थान के बाद अंतिम रविवार है। लूका 9:35 में हम पिता के द्वारा पुत्र यीशु की सुनने के विषय पाते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। इस रविवार पुत्र यीशु ख्रिस्त स्वयं अपने को सुनने के लिए हमें कहते हैं। क्यों कहते हैं? रोगाते प्रार्थना करो रविवार में हम प्रार्थना के विषय मनन किए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और वह चाहता है कि सबों का उद्धार हो। रोमी 12:12 में भी हम प्रार्थना के विषय पाते हैं, लेकिन इसमें प्रार्थना के साथ आशा और क्लेश के विषय भी पाते हैं। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। जब हम आज के वचन पर मनन चिंतन करते हैं, संसार का बैर के रूप में हम क्लेश एवं सताहट को पाते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय यीशु के चेलों के साथ किया गया विदाई प्रवचन है, जिसमें यीशु ख्रिस्त चेलों को लाइफ इन हिम अर्थात यीशु मसीह में उनका जीवन के विषय शिक्षा देते हैं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, अर्थात किसी भी परिस्थिति हो, क्लेश या सताहट, यीशु में बने रहना है। क्योंकि यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी शिक्षा के लिए आज यीशु चेलों से कहते हैं, मेरी सुनो। और आज आप और हमसे भी कहा जा रहा है, मेरी सुनो। जब हम पिछले कई रविवारों के उपदेश वचनों को देखते हैं, हम पाते हैं यीशु चेलों से बातचीत करते हैं। मैं अपने भेजने वाले के पास वापस जाता हूं। थोड़ी देर तुम मुझे ना देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, और तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा। यीशु की ये बातें चेलों के समझ से परे थे कि यीशु उनके साथ शारीरिक रूप हमेशा नहीं रहेंगे। उनको पिता के पास लौट जाना ही होगा। यही पिता की योजना है। यह समय शिष्यों के लिए दुख, संकट और सताहट का
समय होगा। यीशु की शिक्षा यही है कि इस परिस्थिति में भी वे यीशु में बने रहें। शिष्यों के जीवन में दुख, क्लेश और सताहट संसार का बैर के कारण होगा। मनन करने की बात है, संसार शिष्यों से क्यों बैर रखेगा? पहला, क्योंकि संसार पहले ही से यीशु से बैर रखता आया है। हेरोदेस यीशु के जन्म से खुश नहीं था और वह उसे मार डालना चाहा। हम यूहन्ना में पाते हैं, जगत ने उसे नहीं पहचाना और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु का आना यहूदियों के लिए था, पर उन्होंने उसे बहुत बार पथरवा किया और मार डालना चाहा। दूसरा, शिष्यों के विशेष चुनाव के कारण, क्योंकि वे संसार से अलग किए गए थे। जैसा कि हम पाते हैं पहला कोरिन्थी 1:27-29, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। चेले कोई ज्ञानी विद्वान नहीं थे, सब निम्न वर्ग मछुए चुंगी लेने वालों में से थे। यीशु ने उन्हें चुना। तीसरा, और यह इसलिए होने वाला है कि वचन पूरा हो, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। हम मत्ती 24:3-14, मार्क 13:3-13 और लूका 21:7-19 में संकट और क्लेश का आरंभ के विषय पाते हैं। वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे कि वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, और यह इसलिए होगा कि परमेश्वर का वचन पूरा हो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आज के वचन के द्वारा यीशु मसीह चेलों को उस समय के लिए उन बातों को जो पहले ही कह दी गई हैं स्मरण कराता है कि क्लेश के समय स्थिर रहे और ना ठोकर खाएं। चेले व्याकुल ना हो, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। वो उन्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि सहायक आत्मा, पवित्र आत्मा उनके पास आएगा और उनकी सहायता करेगा। हम प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में इन सभी बातों को पूरा होते देखने पाते हैं। प्रेरित 16:25-40, बंदीगृह में पौलुस और सिलास का प्रचार, जो कि जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर के विषय गवाही है, सुनाते हुए पाते हैं। और दरोगा अपने परिवार के साथ परमेश्वर पर विश्वास किया। पवित्र आत्मा ने बंदीगृह का द्वार खोला, पौलुस और सिलास मुक्त किए गए। हाँ मेरे प्रियो, आज हम प्रत्येक मसीह के अनुयायी हैं, हम उसके चेले हैं। मसीही जीवन कांटों भरा है, उसके मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। मसीह जीवन मल्लयुद्ध का जीवन है। इफिसी 6:12 में हम पाते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अर्थात हमारा युद्ध आंतरिक और बाह्य दोनों से है। जब हम यीशु के चेले हैं, संसार हमसे भी बैर रखता है, अर्थात संसार में हम क्लेश पाते हैं। आइए हम जाने हमारे लिए संसार क्या है, संसार का अर्थ क्या है, संसार कौन है।
जिस पर हमें जय पाना है, जो कि हमें सहायक आत्मा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। पहला, संसार अर्थात पाप, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जैसे कि हम पहला यूहन्ना 2:15-17 में पाते हैं। दूसरा, संसार अर्थात जगत के लोग, जो ख्रिस्त पर विश्वास नहीं लाते, जो उसे नहीं पहचानते, जो उस पर विश्वास नहीं करते, जैसे कि यूहन्ना 1:10 और यूहन्ना 3:16 में हम पाते हैं। तीसरा, संसार अर्थात संसार की संपत्ति, संपत्ति पर घमंड करना, किसी की सहायता ना करना। पहला यूहन्ना 3:17। हां मेरे प्रियो, आइए मेरी सुन रविवार में वचन को ध्यान से सुने, समझे और ठोकर खाने से बचे। जब आज हम पेंतेकुस्त पवित्र आत्मा का आगमन का दिन के लिए तैयार हो रहे हैं, हमें चाहिए वचन को सुने और उस पर विश्वास करें, और सताहट के समय में हम सामर्थ प्राप्त करें। परमेश्वर इस वचन पर हमें अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे सामर्थी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू आप ही अपने वचनों में से होकर हमसे बातचीत किया है। वचन का आशीष तू हमें बहुतायत से दे। यही प्रार्थना तेरे बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करे। आमीन। आइए हम आराधना के क्रम में तीसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी 298, साक्षीवाणी 298। और इसी गीत पर हम अपने दानों को अर्पण करेंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, वहां यीशु कर रहा तैयार मेरे लिए एक रहने का स्थान। मेरे लिए
आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, एक सऊदी रविवार में हम तेरे सन्मुख आते हैं, तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं। बीते सप्ताह भर के जीवन यात्रा में तू हमारी रक्षा और रखवाली की और एक नए सप्ताह में हमें प्रवेश दिया है और आज की आराधना में शामिल होकर तेरे गीतों को गाने में, वचन मनन करने में सहायता की है। हम धन्यवाद देते हैं, आज का दिन का आशीष हमें बहुतायत से मिले। इस घड़ी सभी प्रकार के दानों को, घड़ा चिन्हित दान, मुठी दानों को तेरे सन्मुख लाते हैं। तू आप उन्हें ग्रहण कर, उन्हें आशीष कर और प्रत्येक दानदाताओं को उस वचन के द्वारा कि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम करता है, आशीषों से भर दे। इस घड़ी हम अपने प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि ज्ञान से भर दे, वे जीवन में सफल पाए जाएं। हमारे जवानों को समय के पूर्णता में नौकरियां प्रदान करे। जो रोग दुख तकलीफ में है, तू आप ही उनकी शुद्धि लेना, यीशु नाम से उन्हें चंगाई प्रदान करना। हाँ, प्रत्येक परिवारों को पारिवारिक आशीष प्रदान करना। हम अपने राज्य, देश और विश्व प्रशासन के लिए प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के समय में वे लोगों की शुद्धि ले सके। हम अपने कलीसियाओं के लिए, मॉडरेटर, बिशप, पादरी, प्रचारकों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे लोगों की आत्मिक सेवकाई कर सके। हाँ प्रेम प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आज दिन भर के जीवन में सबों के संग्रह, सबों की रक्षा रखवाली कर। आने वाला रविवार हम पेंतेकोस्त पर्व मनाने जा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं तू आप ही सबों के मनों को तैयार कर कि वह पवित्र आत्मा हमारे मन, आत्मा, हृदय में आ सके और कहानी निवेदन करे। यही प्रार्थना तेरे बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास दिन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमका, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन।